स्टोरी। आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको एक प्यारी सी स्टोरी के बारे में बताएंगे, जिसके अंत में आपको एक प्यारा सा संदेश मिलेगा जो आपको मोटिवेट कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। एक गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी राधा और बहन सुनीता के साथ रहता था। रमेश किसी कारखाने में काम करता था और वो अपनी पत्नी राधा और बहन सुनीता से बहुत ही प्यार करता था और उनका काफी ख्याल रखता था। लेकिन सुनीता की भाभी बहुत ही खराब और काफी लालची थी। वो चाहती थी कि उसकी ननद सुनीता की शादी किसी ऐसे परिवार में हो जाए जहां उनको एक भी पैसे दहेज में न देना पड़े, जबकि सुनीता का भाई अपनी बहन की शादी धूमधाम से करवाना चाहता था। एक दिन रमेश की पत्नी राधा सब्जी लेने घर के पास वाली दुकान पर गई तो वहाँ उसे एक भिखारी दिखा जो आने जाने वाले लोगों से भीख मांग रहा था। वो चुपके से उस भिखारी के पास गई और उसका नाम पूछा और भीख मांगने का कारण पूछा। भिखारी ने राधा को अपना नाम श्याम बताया और बताया कि उसके परिवार में उसकी माँ और वो ही रहते हैं और उसकी माँ काफी बीमार रहती है, जिसके इलाज के लिए उसे पैसों की जरूरत है, इसलिए उसे भीख मांगनी पड़ रही है। राधा श्याम से बोलती है कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी कि तुम अपनी माँ का इलाज अच्छे से करवा पाओगे, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें मेरी ननद से शादी करनी होगी। इस पर श्याम चौंक जाता है और कहता है कि मैं आपकी ननद से शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं एक भिखारी और आप इतने बड़े लोग। राधा श्याम से बोलती है, तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगी। बस तुम परसों दोपहर को मेरे घर पर अच्छे कपड़े पहनकर आ जाना। और उसे कुछ पैसे दे देती है, साथ ही उसे सब कुछ सिखा देती है कि उसने घर आकर क्या क्या बोलना है। राधा घर जाती है और अपने पति रमेश से कहती है कि उसने सुनीता के लिए एक अच्छा लड़का देखा है और वो हमारी सुनीता के लिए बहुत ही अच्छा है। मैंने उसे परसों दोपहर में घर पर बुलाया है। राधा का पति रमेश राजी हो जाता है और परसों दिन में श्याम राधा के घर आता है। राधा का पति रमेश श्याम से कुछ सवाल पूछता है, जिसका उत्तर वो एकदम सही सही बताता है, जो उसे पहले से ही राधा ने सिखाया होता है। रमेश को श्याम पसंद आ जाता है और अपनी बहन सुनीता की शादी श्याम से करवा देता है। श्याम सुनीता को अपने घर लेकर आता है और उसे सब कुछ सच सच बता देता है। सच सुनने के बाद सुनीता श्याम की सच्चाई का पता चलने के बाद भी जरा भी गुस्सा नहीं होती और उसी के साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताने का फैसला करती है। सुनीता श्याम को बोलती है कि आज से आप भीख नहीं मांगोगे, आज से आप जंगल से लकड़ियां तोड़कर बाजार में बेचा करोगे। श्याम अपनी पत्नी सुनीता की बात मानता है और जंगल से लकड़ियां तोड़कर बाजार में बेचना शुरू कर देता है। जैसे तैसे दिन बीतते चले जाते हैं। एक दिन बारिश होती है और श्याम के साथ उसकी पत्नी सुनीता भी जंगल में लकड़ियां तोड़ने जाती है। तभी वो दोनों देखते हैं कि एक बुजुर्ग बेहोशी की हालत में गिरा हुआ है। दोनों उस बुजुर्ग को उठाकर अपने घर लेकर आते हैं और उसकी सेवा करते हैं। कुछ ही देर बाद उस बुजुर्ग को होश आ जाता है और कहता है कि मैं जंगल में जा रहा था और अचानक से मुझे चक्कर आया और मैं बेहोश हो गया था। तुमने मेरी जान बचाई है, इसके बदले आज से जो तुम चाहोगे मैं तुम्हें वो सब दूंगा, क्योंकि मैं एक जादूगर हूँ। बुजुर्ग वहाँ से चला जाता है और कुछ ही देर बाद सुनीता का घर महल में तब्दील हो जाता है और उनकी हालत काफी अच्छी हो जाती है। कुछ दिन बाद सुनीता अपने भाई भाभी से मिलने उनके घर जाती है तो घर आकर देखती है कि उसकी भाभी राधा काफी बीमार पड़ी हुई है। सुनीता अपनी भाभी के पास जाती है तो सुनीता की भाभी राधा रोते हुए सुनीता को गले लगाती है और बताती है कि ये मेरे कर्मों की सजा है जो मुझे मिल रही है। मैंने तुम्हारी भैया को सब कुछ सच सच बता दिया है। सुनीता मन ही मन बोलती है भाभी ठीक हो जाए और उसकी भाभी अचानक से एकदम ठीक हो जाती है और फिर अपने पति श्याम के साथ वहाँ से अपने ससुराल चली जाती है। उसके बाद सुनीता अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, वरना उसे खुद इसके लिए बुरा भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
हमें आपके कमेंट का इंतजार बेसब्री से रहेगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक गांव में नीरज नाम का लड़का रहता था, जिसका मैकेनिक का काम था। नीरज बहुत ईमानदार और मेहनती लड़का था। उसके पिता बहुत बीमार रहते थे, इसलिए नीरज ने शादी करने का फैसला किया ताकि उसकी पत्नी उसके पिता की अच्छी देखभाल करे और वह गैराज का काम संभाल सके। लेकिन समय के साथ साथ घर का खर्च बढ़ने लगा और गैराज का कारोबार भी अच्छा नहीं था, जिसके कारण उसकी पत्नी उसे हमेशा ताने दिया करती थी। एक मेरी फूटी किस्मत, जब से शादी की है एक रुमाल तक खरीद कर नहीं लेके आया, और पड़ोस वाली कविता आज सोने के जेवर लेके आई है। परंतु आपकी कमाई से हमारे रोज का खर्चा ही निकल जाए वही बहुत है। अरे सारा दिन चिक चिक करती रहती हो, कभी तो प्यार से बात भी कर लिया करो। देखना एक दिन मैं भी बहुत अमीर बन जाऊंगा, फिर तुम जितनी मर्जी गहने और कपड़े खरीद लेना, फिर हमारे पास कोई चीज की कमी नहीं होगी। हाँ बस ठीक है। अरे बातें करने से कभी कोई कुछ हासिल कर पाया? अब आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में मैं नहीं आने वाली। जब से घर में मेरी शादी हुई है मैंने सपने देखना ही छोड़ दिया है। घर में पत्नी के ताने सुनकर नीरज तंग आ गया था। अपनी पत्नी को खुश और उसकी सभी इच्छा पूरी करने के लिए नीरज गैराज में खूब मेहनत करता, दिन भर अपने काम में ही लगा रहता। अब तो वह अपने खाने पर भी ध्यान नहीं देता था। पूरी मेहनत के बाद नीरज के पास पैसे जमा हो गए और नीरज ने सीता को कपड़े दिलवाने का निर्णय लिया। लेकिन सीता को कपड़े लेने के बाद भी खुशी नहीं हुई और नीरज से कहने लगी कि कब तक कार और बाइक की सर्विस करते रहोगे? कभी सोचा है हमारी अपनी कार होती तो कितनी ऐश होती। नीरज दुखी होकर वहां से अपने गैराज चला आता है। नीरज ओवर टाइम करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे पैसा जमा करने लगता है। कुछ समय बाद नीरज के पास इतने पैसे जमा हो जाता है कि वो कार के पार्ट्स खरीद सके। नीरज दिन रात मेहनत करके कार को कंप्लीट बना लेता है। वो उसे चला कर देखता है और वो कार चल पड़ती है। नीरज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। तो आखिरकार मैंने कार बना ही लिया, मेरी कार, मेरी खुद की कार। अब सीता मुझ पर कभी गुस्सा नहीं करेगी। नीरज अपनी शादी की सालगिरह के दिन कार को लेकर सीता के पास जाता है और सीता को सरप्राइज देता है। सीता कार को देखकर बहुत खुश हो जाती है। नीरज, इतनी सुंदर कार कहाँ से ली? मैंने अपने हाथों से ये कार तुम्हारे लिए बनाई है। सीता नीरज को कार से कहीं घुमाने के लिए कहती है। अगले दिन सीता के कहने पर नीरज अपनी कार से ही गैराज काम करने के लिए जाता है। उसी वक्त गैराज में गांव के सरपंच अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए लेकर आते हैं। जैसे ही सरपंच नीरज की गाड़ी देखते हैं हैरान हो जाते हैं और नीरज से उस गाड़ी के बारे में पूछने लग जाते हैं। कहते हैं कि नीरज, ये गाड़ी तुमने कहाँ से खरीदी है? नीरज सरपंच को बताता है कि वह गाड़ी उसने अपने हाथों से बनाई है। सरपंच गाड़ी का डिजाइन देखकर बहुत ही प्रभावित हो गए और नीरज को वैसे ही एक कार बनाने के लिए ऑर्डर भी दे दिया। साथ में सरपंच ने गाड़ी के 3 लाख देने का वादा किया। कुछ समय बाद सरपंच नीरज को अपने घर बुलाते हैं और नीरज को वैसे ही 5 गाड़ियां तैयार करने का ऑर्डर देते हैं, क्योंकि सरपंच कहते हैं कि जब वो ये गाड़ी अपने रिश्तेदारों में ले गए तो उनके रिश्तेदारों को भी ये गाड़ी बहुत पसंद आई और उन्होंने भी इस गाड़ी को खरीदने का फैसला किया। ये बात सुनकर नीरज बहुत खुश हुआ और उसने ये बात सबसे पहले अपनी पत्नी सीता को बताई। धीरे धीरे नीरज की बनाई गाड़ी खबरों में भी आने लगती है और आसपास के गांव में भी मशहूर हो गई। बड़ी बड़ी कंपनियां नीरज की गाड़ी खरीदने के लिए आने लगती है। इसी तरह नीरज और सीता का अमीर बनने का सपना पूरा हो जाता है और वह एक बड़ा सा बंगला भी खरीद लेते हैं। यह थी एक गरीब की कहानी जिसने अपनी मेहनत और लगन से अपने सारे सपने पूरे कर लिए।
दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको उसी वक्त नोटिफिकेशन आ जाए। Bedtime Stories